हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी टी वाई बी कॉम क्लास कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज आपके सेम 5 का टी वाई बी कॉम सेम 5 मटेरियल कॉस्ट वेटेड एवरेज मेथड कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर नंबर देखिएगा 24। और ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट क्लास है आपकी वेटेड एवरेज मेथड की। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 25 आएगा, आपको यहाँ पे 25 दिखेगा, वो मैं बताऊंगा कंप्लीट समरी ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हो रहेगा, जिसमें कंप्लीट कितने भी केस थे, मतलब इसका एक शॉर्ट नोट्स बनवा के दूंगा, लिख के दूंगा भाई कौन सी एंट्री में क्या क्या चीज़ें हमने किया है, जैसा फीफो मेथड में लेक्चर नंबर आई थिंक 15 या 16 में मैंने कराया था। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। तो भाई लास्ट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। मतलब देखो, जो केस वाले समय हर एक बच्चे को पता होगा भाई एक ही एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, वो अगर क्लियर हो गई तो आउट ऑफ मार्क्स मिल गया, और वो अगर मिस्टेक हो गया तो उसके बाद की जितने भी एंट्री हमारी होंगी उसका मार्क्स कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी केस हैं, वो प्रॉपर अपने माइंड में सेट कर दें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टॉक लेजर वेटेड एवरेज मेथड, ये कॉन्सेप्ट में आप बोल सकते हो भाई डेट है, रिसिप्ट है, यूनिट प्राइस अमाउंट, इशू यूनिट प्राइस अमाउंट एंड बैलेंस यूनिट प्राइस अमाउंट का कॉन्सेप्ट है। प्राइस का मैंने बताया, आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, दोनों केस है, दोनों टाइप के सम्स मैंने करा भी दिए हैं। क्लियर है? अब ये डिफरेंट क्या है सर, न्यू क्या कॉन्सेप्ट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो लाइन पढ़ोगे खुद ही पता चल जाएगा। From the following particulars, prepare store ledger accounts of the month of the Jan 2018 showing material issue prices and weighted average price method। बोला है, क्लियर बोल रहा है मेथड क्या है। एंड यहाँ पे डेट दे के रखा है भाई, डिटेल्स दिया है, तो पढ़ेंगे आगे डिटेल से। लास्ट में कुछ और भी डिटेल्स बोल रहे हैं। 5 यूनिट लॉस was revealed on 27/1/2018 ड्यूरिंग स्टॉक वेरिफिकेशन। मतलब लॉस वाला केस है, तो ये ऑलरेडी फीफो मेथड में पढ़ा है, एंट्री पता होना चाहिए। लॉस का केस हमेशा इश्यू वाले टेबल में हमारा जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। डेट याद रखना है 27 पे आके रुकना है, एंट्री पास करनी है। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। 1/1/18 से रिसिप्ट ऑफ मटेरियल देके रखा है, इसका मतलब है ये आपका सीधा परचेज का कॉन्सेप्ट है। 1/1/18 सामने चलो भाई, क्वांटिटी और रेट है 500, क्वांटिटी है 500, रेट है 2 का, मल्टीप्लाई किया 1000। बैलेंस में आप चले जाओ, बैलेंस में यूनिट कितना है ज़रा ध्यान दो इधर, 500। चलिए प्राइस का यूज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। रेट प्राइस है कितने का, 2 का, और ये है 1000। कोई डाउट तो नहीं? ध्यान रखना, जिनके माइंड में ऐसा सेट हो चुका है सर प्राइस नहीं करा रहे, प्राइस का कॉलम हमारे कॉलेज में नहीं करा है, हमारे सर ने मना किया, देखो आप कर भी सकते हो, नहीं भी। भाई आपका अगर मैंने बताया रेगुलर है मुंबई यूनिवर्सिटी, इस पर कोई मार्क्स नहीं कट कर सकती है, बार बार मेंशन किया हो मैं। तो ये डाउट जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो तो निकाल ही दो आप। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसको लेके। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट आएगी एंट्री ऑलरेडी मेंशन करूँगा, तो उसको आप नोट करना। पहली एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट, पहली एंट्री यहाँ तक हो गई कंप्लीट। सेकेंड एंट्री पे चलेंगे। एंट्री नंबर 2 1/1/18 उसी डेट पे है, 1/1/18 उसी डेट पे, मतलब सेम डे पे रिसिप्ट भी किया, सेम डेट पे इशू भी किया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वांटिटी कितना है जरा देखो, 400। रेट ऑलरेडी मैंने यहाँ से लिखा है, तो 4 2 8। क्लियर है? 500 परचेस किया, 400 उसी डे पे सेल कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 100। रेट हमारा वही 2, मल्टीप्लाई कर दिया तो 200। कोई डाउट तो नहीं? देखो ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। सेकेंड एंट्री हो गई है कंप्लीट। थर्ड पे आ जाओ आप, थर्ड पे आ जाओ। 10/1 भाई, 10/1/18 रिसिप्ट ऑफ मटेरियल 400 क्वांटिटी एंड 3 का रेट है। क्वांटिटी कितना है भाई, 400, 3 का रेट है 4 3 जाओ मल्टीप्लाई कर दो। बैलेंस जब आप रिकॉर्ड करोगे, ध्यान रखना, बैलेंस जब आप रिकॉर्ड करोगे 100
पहले से था 400 आपने और परचेज किया तो कितना हो गया भाई 4 और 1 हो गया 500। अमाउंट से प्लस हो जाएगा 1200 पहले से था 200 यहाँ पे है तो प्लस कर दो 1500। अब रेट को लेके छोटा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जो कि आंसर देगा हमारा कैलसी। अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो 1400 डिवाइड बाय 500 किया 2.8 आ रहा है तो ये देखो आंसर इजीली मिल गया 2.8। कोई डाउट तो नहीं है ना रेट को लेके भाई, इजी आंसर मिला। कैसे ये रेट निकाला हमने, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी का रूल किया। नेक्स्ट आ जाओ, कहाँ तक एंट्री हो गई 10, 10 के बाद 15 1, 10 के बाद भाई 15 1, 18 पे आ जाओ। इशू ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी है 300, इशू ऑफ मटेरियल, इशू वाले टेबल में आ जाओ। क्वांटिटी कितना है 300, क्वांटिटी कितना 300 देख लेना भाई। डेट देख लो 15, फोर्थ नंबर पे है तो फोर्थ नंबर पे 300। रेट बैलेंस में देखो ऑलरेडी मैंने लिखा है 2.8 तो 2.8 मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो। 300 इंटू 2.8 किया 840 आया। कितना आ रहा है 840। 500 में से 300 सेल हो गया तो बैलेंस कितना बच रहा है 200। रेट हमारा वही सेम ही रहेगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन जो मैंने सिखाया है अमाउंट माइनस अमाउंट कर दो तो 1400 माइनस 840 कर लिया तो 560। अदरवाइज भाई मल्टीप्लाई करके देखो वही आ रहा है कि नहीं। 200 इंटू 2.8 किया 560 ही आया। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। अमाउंट माइनस अमाउंट किया तो भी फाइनल आंसर वही आएगा। अदरवाइज रेट तो हमें पता ही है। एंट्री क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, 15 तक की एंट्री हो गई हमारी क्लियर। 15 के बाद ये डेट माइंड में रखना 27 की एंट्री है। 15 के बाद आ जाओ वही 18 1 18 को रिसिप्ट ऑफ मटेरियल 404 का रेट, क्वांटिटी कितना है भाई 400, रेट है 4 का, 4 4 जा 16। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या रूल है भाई 200 पहले से था 400 ये हो गया 4 हो 2 हो गया 600। अमाउंट के साथ प्लस हो जाएगा 560 प्लस 1600 560 प्लस 1600 1600 2160 2160। क्लियर है। रेट कैसे निकालोगे, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी 2160 डिवाइड बाय 600 कर दो 3.6 आ रहा है 3.6। कोई डाउट तो नहीं किसी को ना, कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई थिंक नहीं होगा। 18 के बाद की एंट्री, 18 के बाद आ जाओ आप। 18 के बाद आ रहे 22 1 18 22 इशू ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी है 200। चलिए इशू ऑफ मटेरियल टेबल में आ जाओ 200। क्लियर है, इशू वाले टेबल में 200। रेट ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस वाले में लिख के रखा गया है 3.6 मल्टीप्लाई करते हैं 200 इंटू 3.6 किया 720। बैलेंस आप कैसे लिखोगे 600 माइनस 200 किया 400, रुपीज़ माइनस रुपीज़ कर दो भाई 2160 माइनस 720 किया 1440। रेट ऑलरेडी पता है 3.6 का, नहीं तो डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दूंगा 400 कर दूंगा 3.6 ही आएगा। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक तो भाई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कन्फ्यूजन जहाँ पे आएगा मैं ऑलरेडी मेंशन करूँगा कहाँ पे हो सकता है छोटा कन्फ्यूजन जो। चलिए 22 के बाद आ जाओ। 22 के बाद एंट्री देखो 29, बट उससे पहले मैंने बार बार बोला 27 देखो यहाँ पे एंट्री है तो 27 की एंट्री पहले आ जाएगी। 27 1 18 कौन सी एंट्री है भाई लॉस की, तो लॉस हमेशा ध्यान रखना कहाँ पे रिकॉर्ड होता है इश्यू वाले कॉलम में। कितना यूनिट है 5 यूनिट 5 यूनिट। क्लियर है। रेट कैसे ढूंढोगे, सिंपल है, जो बैलेंस में दिख रहा है 3.6। लॉस के केस में, डैमेज के केस में, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ऑलरेडी समरी वाले पार्ट में बताऊंगा, लिख के दूंगा जो मेन चीज़ें हैं। तो भाई लॉस वाले केस में जस्ट ऊपर वेटेड एवरेज बता रहे कि जो बैलेंस है वहाँ से रेट आप ले लो। तो 5 इंटू 3.6 किया तो 18 आ रहा है। क्लियर है। और यहाँ पे आप भाई लिख भी दो,
ये कौन सा केस है? लॉस का केस है। क्लियर? एग्जाम में लिख दोगे तो और एडवांटेज रहेगा भाई, बेस्ट है, टीचर भी समझ जाएगा आपका। 18 हो गया, 400 में से 5 हो गया, माइनस कर दो, कितना हो गया? 395। अमाउंट से अमाउंट को माइनस करो, 1440 माइनस 18 किया तो 1422, रेट 3.6। अदरवाइज 3.95 मल्टीप्लाई 3.6 किया वही आएगा, करके देख लेते हैं। 395 इंटू 3.6 या 1442। 3.6 पता नहीं कहाँ से आया, सेम रेट ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है सामने। चलिए ये हो गई एंट्री। यहाँ पे तो देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सिंपल लॉजिक कि लॉस सर हमेशा इशू वाले टेबल में होता है, रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने अपने को दिख रहा है और कर लिया। 27 के बाद आ जाओ, 27 के बाद आ जाओ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा मैं हाईलाइट करूँगा, ऑलरेडी बताऊँगा आपको। 27 के बाद 29 की एंट्री, 29 1 18। 29 को रिसिप्ट ऑफ मटेरियल 285 का रेट, 285 का रेट मल्टीप्लाई करते हैं, 280 इंटू 5 किया 1400। बैलेंस रिकॉर्ड करने पे जाओ, 395 पहले से था, 280 और परचेस किया तो 395 प्लस 280 किया 675, 675 रुपीज़ का रुपीज़ के साथ प्लस कर दो। 1400 यहाँ पर है, 1422 वहाँ पे था, 2822। रेट कैसे निकालोगे? अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, डिवाइड बाय 675 किया 4.180 तो 4.18। ये तो बहुत सिंपल आंसर है कि भाई रिसिप्ट जब आप करते हो दोनों का रेट डिफरेंस है। देखो बैलेंस का रेट क्या है 3.6, न्यू रिसिप्ट का रेट क्या है 5, तो ये रेट हमारा चेंज ही होगा। और ये रेट कैसे निकालना है आप सीधा डिवाइड कर सकते हो, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी के पैटर्न में करोगे। चलो नेक्स्ट हो गया 29 का। 29 के बाद आ रहा है 30, 118। रिटर्न ऑफ 10 यूनिट्स इशूड ऑन 15/1/18। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे बच्चे कंफ्यूजन में जा सकते हैं। अगर कल की क्लास आई थिंक देख के आए तो, क्योंकि वहां पे मैंने सेंटेंस रिपीट किया था, बैलेंस से आप देख के लिख लेना। और वहां पे इसलिए बोला गया था, जो कि मुझे वही क्लियर आई थिंक करा देनी चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम थी। कल वाले समय तो आई थिंक एंट्री मैच हो रही थी हमारी, रेट मैच हो रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट आज वाले में ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो रहा वो भी देखते हैं। रिटर्न ऑफ 10 यूनिट्स, रिटर्न किया गया 10 यूनिट्स, कौन सा? जो इशूड हुआ था ऑन 15/1। 15/1 को देखो इशू हुआ था, टेबल में चाहिए तो आप देख सकते हो, 15/1 की एंट्री देख लो, 15/1। और यूनिट कितना ध्यान रखना, 10 यूनिट है। 15/1 पे आ जाओ जरा, सामने रखते हैं सबको। 15/1 को इशू हुआ है, इसमें से बोल रहा है कितना यूनिट है, 10 यूनिट। तो सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, ये तो पता चल गया। और सेल्स रिटर्न हमेशा परचेज में रिकॉर्ड होता है, इसका मतलब ये 10 यूनिट आएगा हमारे परचेज में। सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे बच्चे का कन्फ्यूजन होगा, जहाँ पे नंबर कट हो सकते हैं, वो ये है ये कि सर रेट कौन सा लेना है। क्योंकि कल की क्लास में आपने ये चीज़ बताई थी कि भाई रेट रिटर्न वाले केस में सीधा बैलेंस में चले जाना है, ये चीज़ आपने बता दिया था। बट वहाँ पे ध्यान रखना, उसका रेट, उस डेट का रेट और बैलेंस का रेट सिमिलर ही था। क्लियर है? बट यहाँ पे आज के केस में ऐसा नहीं है भाई, जस्ट बैलेंस में जा रहे हैं तो 4.18 का रेट है। और अगर मैं 15 वाला रेट देखता हूँ तो 2.8 का रेट आ रहा है। तो ध्यान रखना 2.8 का रेट आपको लेना पड़ेगा, ये आपके माइंड में अब फिट कर लो। क्यों? क्योंकि रिटर्न कौन से दिन का है, 15/1। ऐसा क्वेश्चन क्लियर नीचे मेंशन किया, कौन से दिन का रिटर्न है वो मेंशन किया है, तो उस डे का रिटर्न है, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। क्योंकि बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स कंफ्यूजन में जा सकते हैं, यहाँ से रेट ले सकते हैं, इसलिए मैंने क्लियर करा दिया। अब ये अगर क्लियर है तो 10 इंटू 2.8 किया 28 आया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा आपका। क्लियर है? तो बैलेंस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी चीज़ें हमारी सबसे कॉमन ही थी। 675 में 10 ऐड कर दो, 685। अमाउंट प्लस अमाउंट कर दो, 2822 प्लस 28 किया 2850, डिवाइड बाई 685, 685 किया 4.16, यही आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप बोल सकते हो यही है 30। जो मुझे लग रहा है डाउट कन्फ्यूजन हो सकता था, मैंने क्लियर करा दिया है।
ये लाइन पे आप जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो स्टार कर लेना, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको सीधा क्लियर समझ में आ जाए, याद रहे कि भाई ये इंपॉर्टेंट एंट्री है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्लियर है? चलिए लास्ट एंट्री आ रही है आपकी 31 की, 31/1/18। इशू ऑफ मटेरियल 375 यूनिट। आ जाओ इधर पे 375, रेट सामने ही दिख रहा है 4.16, मल्टीप्लाई करते हैं 375 इंटू 4.16 किया 1560, तो बैलेंस रिकॉर्ड कर लो, यूनिट माइनस यूनिट 685 माइनस 375 किया 310 आ रहा आपका बैलेंस, रुपीज़ का रुपीज़ के साथ माइनस 2850 माइनस 1560 किया 1290। क्लियर? रेट निकालना तो डिवाइड कर दो, डिवाइड 310 किया 4.16 आ रहा है, ये हो गया आपका सम क्लियर। क्लियर? और ये सम क्लियर, तो इसको आप साइड कर सकते हो और यहाँ पे आप टोटल ले लेना, ये हो जाएगा आपका टोटल। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक वाली आंसर लिख दो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी क्वांटिटी 310 यूनिट्स, रेट लिखना है तो मेंशन कर सकते हो @4.16, कितना अमाउंट है 1290। क्लियर है? चलिए अगर ये क्लियर है आपका तो भाई टोटल कर लो, आ जाओ। हमेशा टोटल करने के लिए बोला जाता है रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल करते हैं, 1000 प्लस 1200 प्लस 1600 प्लस आगे देखते हैं 1400 प्लस 28 कितना आ रहा है 5228। क्लियर? इशू वाले में आ जाओ, टोटल में इशू वाले का टोटल आ जाओ लेने, स्टार्ट करते हैं इशू के अमाउंट का टोटल 800 प्लस 840 प्लस 720 प्लस 18 प्लस 1560 प्लस 3938, ये हो गया टोटल। अब जिन बच्चों को नोट नहीं किया होगा तो पहले देखो एक बार से, स्क्रीनशॉट के लिए मैं टाइम दे देता हूँ आपको, या नोट करने का टाइम दे देता हूँ, नोट कर लो आप इसको। मनन प्रकाशन से सम कराए जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल अभी तक मैंने पिक किया कंप्लीट मनन प्रकाशन ही फॉलो किया है। चलिए नोट हो गया। जिनके पास भाई क्वेश्चन है बेस्ट है, बट जिनके पास नहीं है तो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आप ले लो या नोट कर लो जहाँ पे भी नोट कर रहे हो। चलिए नोट कर लिया, आई थिंक हर एक बच्चे ने कर लिया होगा। आज की क्लास बहुत सिंपल थी, जो मेन कॉन्सेप्ट था हाईलाइट करा दियो, और यही चीज़ें रिवीजन में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएंगी। वन टाइम ही मेहनत करना है, एक टाइम बहुत इनफ टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छे तरीके से आप सीए की प्रैक्टिस मेरे साथ कर लो, फिर एग्जाम टाइम में मतलब रिवीजन जब आप करोगे बहुत कम टाइम में आपका रिवीजन इजीली हो जाएगा। और ये तब पॉसिबल है जब आपके नोट्स प्रॉपर वे में क्लियर होंगे। और हर एक बच्चे का ध्यान रखना, स्टार्टिंग से मेंशन किया था, जो भी बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ कनेक्ट होंगे सीए की प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में लिख लो आपका 60 आउट ऑफ 60 दिला दूंगा हर एक बच्चे को। बट कंडीशन क्या है, जितने भी सम्स, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, हर एक क्लास आपको देखनी है और सेपरेट एक नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। तो मैंने बताया कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं आएगा, ये चीज़ क्लियर मैंने बताया था। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है
तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं लास्ट क्लास मीन्स समरी ऑफ वेटेड एवरेज मेथड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।